Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of chemical industries and yes, this is important. Sample video है, याद रखें. Use this video for only help or earphones are recommended for watching this video and sample video है और वीडियो में अगर कुछ चीज़ समझ ना आए और आपको फीडबैक देनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं. उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कॉन्सेप्ट आपका रह जाता है तो फिर यू शुड बी कंसल्टिंग योर टीचर्स. और उसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग दैट दिस इज़ द लेक्चर 2 राइट. ये लेक्चर 2 है तो फर्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द बेसिक जहाँ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे बेसिक चीज़ें राइट. सो वो बेसिक चीज़ें लेक्चर 2 में यूज़ होंगी. तो लेकिन कोशिश करता हूँ कि लेक्चर 2 में वही चीज़ें मैं रिपीट कर सकूँ और वही चीज़ें जो ना दोबारा आपको बता सकूँ. बट वो 20 to 22 मिनट्स का वीडियो है, ज़रूर उसको देखें बिकॉज उसमें बेसिक चीज़ें हमने बयान की हुई हैं और आपको समझाने की कोशिश की उसमें. एनी हाउ लेक्चर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें 16.1.1 ये हम डिस्कस कर चुके थे. और जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो इस लेक्चर में यूज़ होनी है वो 16.1.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं राइट वो इस लेक्चर में यूज़ होने. तो हम डिस्क्राइब कर चुके थे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस और इसमें अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे. मेटलर्जी के हवाले से हम बात कर चुके थे. मेटलर्जी हमने कहा था एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए मेटल की क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल निकालते हैं, प्योर स्टेट में लेके आते हैं. सही. उसके अलावा मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ होने वाली टर्म्स की हमने बात की थी. मिनरल्स हैं जो कि बीनीथ द अर्थ सरफेस वो हमें मिलते हैं. और उसके अलावा ओर्स हैं. ओर्स भी बजात खुद मिनरल्स ही होते हैं बट दीज आर स्पेशल मिनरल्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं राइट. सो ओर्स आर स्पेशल मिनरल्स. सही. स्पेशल मिनरल्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मेटल्स एक्सट्रैक्ट करके हम कमर्शली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और डेली लाइफ में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं मेटल्स की वो हम फुलफिल कर सकते हैं. सो और इज़ समथिंग दैट इज़ सिंपली दैट्स अ मिनरल राइट. So those minerals from which the metals are extracted commercially at a comparatively low cost with minimum effort are called ores of the metals. So examples हमारे पास हैं hematite. Hematite is an example of iron ore. Magnetite, this is also a ore and example of iron ore. Copper ore की examples की बात करें तो copper pyrite. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ और ये लेक्चर 1 की जो समराइजेशन है मैं उसी पे हूँ अभी तक. सही. सो मिनरल्स की हमने बात की थी और ओर्स की हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में. और गैंग के हवाले से हम बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे चुके थे कि व्हाट इज़ गैंग. दैट्स बेसिकली इम्प्योरिटी. सही. गैंग इम्प्योरिटी है. गैंग बेसिकली इम्प्योरिटी है जिसमें अर्थली इम्प्योरिटीज़ प्लस अदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं. तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं गैंग बेसिकली दिस इज़ पार्ट ऑफ ओर राइट. ओर के साथ मिला होता है, मिनरल्स के साथ मिला होता है, एसोसिएटेड विद मिनरल्स. तो मिनरल्स के साथ ये गैंग मिला होता है. बेसिकली दिस इज इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी इन व्हाट? इम्प्योरिटी इन मिनरल्स. मिनरल्स के अंदर इम्प्योरिटीज जितने भी शामिल हैं उनको हम बोलते हैं गैंग. अनवांटेड चीज़ें आप कह सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, फजूल हैं, यूजलेस हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ मिनरल्स. वो मिनरल्स के पार्ट हैं, मिनरल्स के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं. लेकिन आपने क्या करना है, इन चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर देना. यू नीड द प्योर मेटल राइट. यू नीड द प्योर मेटल. टू गेट द प्योर मेटल व्हाट विल यू डू, यू विल रिमूव द गैंग. मेटलर्जी प्रोसेस है भाई जिससे आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते हो. और स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के हवाले से थोड़ा बहुत हमने आपको आइडिया दिया था. कंसंट्रेशन ऑफ ओर ये फर्स्ट स्टेप है. जब भी आप मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करोगे इसमें फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का है. सेकंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर है एंड द थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल है. और इसमें जो फर्स्ट स्टेप है स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये है कि यू गेट रीड ऑफ ऑल द अनवांटेड मटेरियल. जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, विच यू डू नॉट वांट टू हैव देम एट द एंड, वो चीज़ें आप रिमूव करते हो ओर से. ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर है. सही.
बेसिकली आप गैंग को रिमूव कर देते हो। ये फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जितना मुमकिन है उतना आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में रिमूव करते हो। जितना गैंग आप निकाल सकते हो, जितना आप रिमूव कर सकते हो, यू डू इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करोगे, फर्स्ट स्टेप है भाई इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आप गैंग रिमूव करते हो। और गैंग क्या चीज़ है, अनवांटेड मटेरियल है जो कि ओर के साथ लगा हुआ है, और ओर से आप अनवांटेड मटेरियल फर्स्ट स्टेप में रिमूव करते हो। दिस इज समथिंग यू विल बी डूइंग इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जितना मुमकिन है इतना आप ओर से गैंग रिमूव करते हो, ओर से गैंग रिमूव करते हो। सो कंसंट्रेटिंग इन ओर, राइट, मेथड्स में हमारे पास, अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने कहा कि अनवांटेड चीजें हम रिमूव करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? वी हैव गॉट दीज मेथड्स। हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटिंग, लीचिंग। वी हैव गॉट 4 मेथड्स टू डू द कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। तो आपकी बुक में 3 गिवन है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको आपकी बुक में ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से गिवन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रॉथ फ्लोटिंग है। इन 3 मेथड्स को हम डिटेल में आज कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने नहीं पढ़ा था हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटिंग, डिटेल में नहीं पढ़ा था। जिस तरह हमने आपको बताया था कि ये मेथड्स हैं, सही। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ये सेकंड जो ना स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद, सही। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद जो सेकंड स्टेप है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर है। और थर्ड जो है वो रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर में आपके पास 3 चीज़ें, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन। और इसके बाद रिफाइन और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल में आपके पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए आप करते हो, सही। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के आपके पास ये तरीके हैं: ग्रेविटेशनल बेस सेपरेशन, लीचिंग, फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखें, ये आयरन ओर है, सही। आयरन ओर से आप क्या करते हो? आयरन ओर से व्हाट यू डू, यू टेक आउट आयरन, राइट। अगर आपके पास आयरन ओर है तो आयरन ओर से आप आयरन एक्सट्रैक्ट करोगे। जब भी आपको मेटलर्जी से गुजारना होगा, सही, मेटलर्जिकल प्रोसेस से आपको आयरन और गुजारना होगा, तो उस टाइम आप आयरन को क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करोगे। व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? योर फर्स्ट स्टेप विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर। हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर की कंसंट्रेशन करनी है, और कैसे करनी है? वी हैव गॉट 3 मेथड्स, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटिंग, फोर्थ लीचिंग भी है। अब देखो कौन से मेथड्स यूज होते हैं, ये फिर एक क्वेश्चन है कि किस और के लिए कौन सा मेथड यूज होता है। दैट डिपेंड्स ऑन और, राइट, मेथड्स यूजेज इज डिपेंड्स ऑन और। 4 मेथड से तो चारों के चारों यूज नहीं होने हैं, सिर्फ एक ही यूज होना है। तो उनमें से एक यूज वो वाला होगा जो उस और के लिए बेहतर है। मिसाल के तौर पे आयरन ओर है, आयरन ओर के लिए मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ? मैग्नेटिक सेपरेशन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, राइट। वो मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए बेस्ट हो सकता है, राइट। तो बेस्ड ऑन द ओर, टाइप ऑफ ओर, you will be selecting the method to do the concentration of the ore, right? Okay, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं इसमें, और इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव करता है। ये बात की चीज़ें हैं, खैर रहने दें। क्वार्ट्ज है, quartz is an ore, it has got high percent of silicon. We have got ore limestone, it is high percent in calcium. We have got hematite, is high percent iron. How to pronounce this? high percent copper है इसमें। तो ओके, ऑल राइट। सो अभी हम क्या करेंगे? अभी हमें करना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो मैं आपको जो रिकमेंडेड बुक है, कारवान हाउस बुक, ग्रेड 10th केमिस्ट्री, उसमें से हम सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे, हर मेथड को पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमेशंस के ज़रिए भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले बुक में जितना भी कंटेंट है उसको समझेंगे, और उसके बाद हम उसकी एनिमेशंस भी देखेंगे, और एनिमेशंस के ज़रिए भी हम आपको समझाएंगे। योर बुक्स, ओके। सो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग। गैंग का रिमूवल प्रोसेस है जिसमें हम
रिमूवल ऑफ गैंग करते हैं। और गैंग क्या चीज़ है? इट्स एन इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर से गैंग रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। सो अब कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड ओर, याद रहे कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने से पहले आप क्रश करते हैं ओर को। क्या करते हैं? ओर को क्रश करते हैं। यू ब्रेक डाउन द ओर इनटू स्मॉल पीसेस, राइट। यू क्रश दैट। इवन पाउडर की शक्ल में भी लेके आते हैं, उसको क्रश करते हैं। सो यू क्रश द ओर। इससे पहले कि क्रश करें, यू माइन द ओर। आप माइनिंग करते हैं, राइट। माइनिंग के बाद आप क्रश करते हैं ओर को, और क्रश करने के बाद आपका जो स्टेप आता है वो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में सबसे पहले आप क्रश करते हो ओर को, उसके बाद ओर की कंसंट्रेशन करते हो। और ओर की कंसंट्रेशन में आपके पास 3 मेथड्स हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, इसको हम हाइड्रोलिक भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोलते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ द मेटालिक ओर। ग्रेविटी सेपरेशन किस पे बेस्ड है? ये जो सेपरेशन, ये जो मेथड है, ये बेस्ड है ऑन द डिफरेंसेस इन डेंसिटीज। डेंसिटीज की डिफरेंसेस पे बेस्ड है। ये आपको याद रखना है कि डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ द, मतलब देखें किन डेंसिटीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम डेंसिटीज के हवाले से जो बात करें वो मेटालिक और एंड द गैंग पार्टिकल्स, राइट। गैंग पार्टिकल्स और जो आपका मेटालिक और है, उनमें डेंसिटीज का फर्क पर बेस्ड है ये मेथड, राइट। अब देखें इसका क्या मतलब है, डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ द मेटालिक और एंड द गैंग पार्टिकल्स। सिंपल है, एक भारी होगा और एक कम भारी होगा। हो सकता है और भारी हो और गैंग पार्टिकल्स कम भारी हो सकता है मेटालिक और हल्की हो और गैंग पार्टिकल्स भारी हैं। एक हैवी होगा और एक लेस हैवी होगा। तो इसको बोलते हैं डिफरेंसेस इन डेंसिटीज। उसका और का डेंसिटी ज़्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू गैंग पार्टिकल्स, या तो मेटालिक और जो है उसकी डेंसिटी कम हो सकती है एज कंपेयर टू गैंग पार्टिकल्स, सही। तो इन डेंसिटीज की डिफरेंसेस पर बेस्ड हमने एक मेथड बनाया है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। सो ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द मेटालिक ओर। अब ये जो डेंसिटीज की जो डिफरेंसेस हैं, इन ही डिफरेंसेस की बुनियाद पे हम अलग करेंगे और गैंग पार्टिकल्स को, राइट। सो इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, द पाउडर्ड हैवी मेटल, लुक आई सेड के क्रश्ड ओर, राइट। तो क्रश्ड ओर में आपके पास जो है वो स्मॉल पीसेस नहीं है, बल्कि आपने उसको क्रश करके आपने पाउडर के फॉर्म में आप लेके आए हैं, सही। आप पाउडर के फॉर्म में लेके आए हैं और को। द प्रोसेस, द पाउडर्ड हैवी मेटल बियरिंग और settles down on agitation in a stream of water, while the lighter gangue particles are carried away by the water. बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है इसके मुताबिक, जैसे मैंने कहा था कि मेटालिक और या तो भारी होगा या गैंग पार्टिकल्स भारी होंगे। इन दोनों में से एक ने भारी होना है और एक हल्की, सही। तो अभी देखें बुक के एग्जाम्पल के मुताबिक, पाउडर्ड हैवी मेटल बियरिंग और, बुक के मुताबिक जो गिवन है बुक में उसके मुताबिक हैवी कौन सी चीज है? हैवी चीज और है, सही। और इज हैवी। सो और इज हैवी का मतलब ये है कि पाउडर्ड हैवी मेटल, उस और के अंदर मेटल हैवी है, सही। और के अंदर मेटल है जो हमें चाहिए, दैट मेटल इज हैवी। द पाउडर्ड हैवी मेटल बियरिंग और सेटल्स डाउन, राइट, ऑन एजिटेशन इन स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो मेटल की वजह से, मेटल की जो मेटल भारी होने की वजह से वो क्या होता है, वो सेटल डाउन होता है। बाकी जो और का जो गैंग पार्टिकल्स जितने भी हैं, सही, गैंग पार्टिकल्स वो बेसिकली वो हल्की हैं, दोज आर लाइटर। तो वो वाटर के साथ रन अवे होती हैं, वो वाटर के साथ चली जाती हैं। अब हम इस चीज़ को एनिमेशन के ज़रिए समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होता है, आपके पास पाउडर डोर होता है, सही। पाउडर डोर होता है,
इसमें मेटल भी शामिल है, इसमें गैंग पार्टिकल्स भी शामिल है। गैंग पार्टिकल्स जो कि आपको नहीं चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड है। इसमें बेसिकली मेटल जो है वो आपको चाहिए। सो पाउडर ओर में यू हैव गॉट गैंग पार्टिकल्स एज वेल एज हैवी मेटल, राइट। जब आप इसके ऊपर क्या करते हो, डालते हो, सही। जब पाउडर और इस चीज़ के ऊपर डालते हो और इसमें ग्रूव्स बनी हुई हैं, सही, इनको बोलते हैं ग्रूव्स। ये जो अंदर को है ना ऐसे, दीज आर कॉल्ड ग्रूव्स। तो जो डीप इनसाइड हैं, ग्रूव को अगर आप आसान उर्दू में बोलें तो नाली, राइट। सो इसी तरह ये एक नाली है अंदर, सही। ये अंदर को इस तरह डीप अंदर जाता है एंड देन फिर ऊपर आता है एंड देन डीप अंदर चला जाता है। इसको बोलते हैं ग्रूव। तो ग्रूव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैवी हैं वो इसके अंदर, ग्रूव के अंदर वो ठहर जाएंगे। बाकी जितने भी पार्टिकल्स लाइक लाइटर हैं, वो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रन अवे होंगे वाटर के साथ, वो चले जाएंगे। तो हैवी और पार्टिकल्स दे विल सेटल इन द ग्रूव्स, और जितने भी लाइटर चीज़ें हैं वो they will rush away with water, right? So this is the first process, gravity separation. तो ग्रेविटी सेपरेशन को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, और चूंकि इसमें वाटर यूज हो रहा होता है, सो वाटर इज यूज्ड। आप पाउडर और डालते हो और जितने भी हैवी चीज़ें हैं वो इन ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। और जैसे कि बुक की लाइन में लिखी हुई थी कि भाई हैवी में मतलब हमारे पास मेटल है, सही। मेटल वो हैवी है और गैंग पार्टिकल्स हैवी नहीं है, वो लाइटर हैं। तो गैंग पार्टिकल चूंकि वो लाइटर हैं तो वो कम भारी हैं, कम भारी हैं एज कम्पेयर टू हैवी मेटल, तो वो रश अवे होते हैं वाटर के साथ। तो इस तरह आप क्या करते हो, इम्प्योरिटीज़ जितने भी गैंग है वो अलग करते हो और जो हैवी मेटल है वो अलग करते हो। सो द नेक्स्ट method for doing the concentration of the ore is froth floating process. फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस में जो ये वर्ड फ्रोथ है, फ्रोथ का मतलब होता है बबल्स, राइट। फ्रोथ मतलब के झाग बनना या बबल्स, सही। तो सोप आपने देखा होगा वो झाग बनाता है, बबल्स बनते हैं, तो दिस इज फ्रोथ, राइट। Froth floating process is based on the wetting characteristic of the ore and the gangue particles with oil and water. फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस है, ये किस पे बेस्ड है? जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन बेस्ड था डेंसिटीज की डिफरेंसेस पे, तो फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस बेस्ड है वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर पे। अब वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, अब इसका मतलब ये है कि ओर जो है और गैंग पार्टिकल्स, इनमें से एक चीज ऑयल के साथ अटैच होगा और इनमें से एक चीज वाटर के साथ अटैच होगा। इसको बोलते हैं वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। इसमें होता यह है, बुक की लाइंस के मुताबिक आपका जो ओर है, ओर दैट विल अटैच विद what that will attach with oil और गैंग पार्टिकल्स अटैच होंगे वाटर के साथ। और जो है वो ऑयल के साथ अटैच होगा, दैट इज हाइड्रोफोबिक। क्या है? और हाइड्रोफोबिक है, मतलब दैट विल नॉट अटैच विद वाटर, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो और ऑयल के साथ अटैच होगा और गैंग पार्टिकल्स वाटर के साथ जाके अटैच होंगे। समझ आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, और ऑयल के साथ अटैच होना और गैंग पार्टिकल्स वाटर के साथ जाके अटैच होंगे। द ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल, राइट, एंड द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। होप यू गॉट दिस। The whole mixture is agitated with compressed air. Whole mixture, जो whole mixture मतलब पूरा जो mixture है, पूरा mixture, इसको हम agitate करते हैं compressed air से। agitate का मतलब क्या है? agitate का मतलब ये है कि you move the components of mixture. You have got this mixture, right? You said कि
द होल मिक्सचर इज एजिटेटेड, जितना भी मिक्सचर है उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन तमाम कंपोनेंट्स को मोशन में लेके आना, उनको मूव कराना, वो एजिटेशन कहलाता है। और कैसे करते हो? विद कंप्रेस्ड एयर, आप एयर उसके अंदर क्या करते हो? एंटर करवाते हो। यू सी इन दिस पिक्चर गिवन इन योर बुक, कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आप अंदर सही इसको अंदर लेके आते हो, कंप्रेस्ड एयर यहाँ से कंप्रेस करते हो, यहाँ से एयर अंदर आता है और यहाँ जो है ये पार्टिकल्स को मोशन में लेके आता है, एजिटेट करवाता है, राइट। तो हेंस ऑयल कोटेड और पार्टिकल्स बीइंग लाइटर कम टू द सरफेस। ऑयल कोटेड और पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स जिनके साथ ऑयल अटैच्ड है, सही। जैसे कि हमने कहा था कि और पार्टिकल्स क्या होंगे? वेटेड बाय ऑयल, वो ऑयल के साथ जुड़े होंगे। तो वेटेड बाय ऑयल का मतलब ये कि उनके साथ ऑयल जुड़ा होगा, राइट, उनके साथ ऑयल जुड़ा होगा, अटैच्ड होगा। तो जितने भी और पार्टिकल्स हैं उनके सरफेस पे ऑयल है, तो बिकॉज ऑयल कम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि वो लाइटर है तो फिर वो सरफेस पे आ जाएगा। हेंस ऑयल कोटेड और पार्टिकल्स के साथ ऑयल लगा हुआ है, तो फिर इसलिए वो क्या होगा? सरफेस पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दैट इज लाइटर, कम भारी है। दैट इज नॉट हैवी, दैट इज लाइटर। तो यही वजह है कि वो जो और पार्टिकल्स हैं जिनके सरफेस पे ऑयल है, या और पार्टिकल्स को दूसरे अल्फाज में हमने ऑयल से वेट किया था, वेटेड बाय, हमने क्या किया था? वेटेड बाय ऑयल। तो ऑयल को हमने लगाया था किस चीज से? और पार्टिकल से। तो और पार्टिकल्स क्या होंगे? they will come on the surface of this mixture, so froth bubbles carrying sulfide ore particles, or next come to the surface in the form of froth that can be skimmed। तो फिर वो उनको हम क्या कर सकते हैं? वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ से we can take that out। तो this is the froth floating process। So let's understand this concept by animation। So this is sulfide ore, right? You have got sulfide ore, आपने पाउडर बनाया उसको, आपने वाटर यहाँ इसके अंदर भरा, सही। यू हैव गॉट दिस कंटेनर, यू पोर्ड पाइन ऑयल, इसके अंदर पाइन ऑयल आपने डाला, ऑयल जिसकी हम बात कर रहे थे पाइन ऑयल है। आपने एयर यहाँ से, सही, कंप्रेस्ड एयर आप यहाँ से पास करोगे, राइट, कंप्रेस्ड एयर यहाँ से पास करोगे, तो जिसकी वजह से बबल्स बनेंगे, फ्रोथ बनेगा। यू सी दिस इज फ्रोथ, व्हाइटिश वन, फ्रोथ बनेगा जब आप एयर कंप्रेस्ड एयर पास करोगे। तो एज अ रिजल्ट फ्रोथ कम्स ऑन टू द सरफेस। जब और क्योंकि आपको पता है कि जो और पार्टिकल्स हैं उनके साथ ऑयल लगा हुआ था, तो वो लाइटर होने की वजह से सरफेस पे आए हुए थे, तो वो हम वहाँ से क्या करेंगे? उनको सेपरेट करेंगे। वी विल शिफ्ट दैट इन सम अदर will shift that to some other container, right, or beaker। तो फ्रोथ जो कि ऑयल और पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ये थर्ड मेथड है जिसके जरिए हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करते हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब है रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर, और से गैंग पार्टिकल्स का रिमूव कर देना, सही, और से गैंग पार्टिकल का रिमूव कर देना। ऑलराइट, सो द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेफर्स टू यूजेज ऑफ मैग्नेट, राइट। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस का जो अंदाज़ा हम लगाते हैं उनके जो वर्ड्स हैं उनसे अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि फ्रोथ फ्लोटिंग, फ्रोथ का बनना, उसके अलावा ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी का यूज़ होना था ना वहाँ, सही, ग्रेविटी का यूज होना था क्योंकि डेंसिटी जो बाहरी होता है वो सेटल्स डाउन। तो इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन of magnetic ores from the non-magnetic impurities
by means of electromagnet or magnetic separators. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक और फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज। आपका और होगा मैग्नेटिक और आपके इम्प्योरिटीज होंगे नॉन मैग्नेट। क्या होंगे? इम्प्योरिटीज या गैंग क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक होगा। एंड वाइस वर्सा में भी अकर हो सकता है और नॉन मैग्नेट हो और इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक हो सकता है इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हो और मैग्नेटिक हो। इन दोनों में से एक मैग्नेटिक होगा और एक नॉन मैग्नेटिक होगा, या और मैग्नेटिक होगा या इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक होंगे। सही। तो इसी तरह एक मैग्नेटिक होगा और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होगा। इनको हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द पाउडर्ड ओर, जिसे हम पहले कह चुके हैं, आप ओर क्रश करते हो, पहले माइनिंग करते हो, माइनिंग निकालना, वहाँ से तलाश करना, देखना कहाँ और है, और निकालते हो। और निकालने के बाद आपको पता लगता है कि यहाँ ये और मुझे मिल सकता है, आप माइनिंग करते हो। आफ्टर दैट यू क्रश दैट पाउडर्ड फॉर्म में लेके आते हो। द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर अ लेदर बेल्ट। पाउडर्ड और लेदर बेल्ट पे आप ड्रॉप करते हो, मूविंग ओवर टू रोलर्स। और ये जो बेल्ट है दो रोलर्स पे क्या करता है? ये मूव करता है, राइट। वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक। दो रोलर्स हैं, इनमें से एक रोलर मैग्नेटिक है और एक रोलर नॉन मैग्नेटिक है। सही। रोलर्स में से एक मैग्नेटिक है, राइट, और एक मैग्नेटिक नहीं है। इस एग्जाम्पल में ये जो रोलर है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। ये रोलर मैग्नेटिक है और ये रोलर ये नॉन मैग्नेटिक है, राइट। नॉन मैग्नेटिक और फॉल्स फर्स्ट। जो नॉन मैग्नेटिक होगा, जो भी आपका, मिसाल के तौर पे हमारे पास इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि और मैग्नेटिक होगा या तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक होंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम कहते हैं भाई कि इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हैं, जो वेस्ट है, गैंग है, वो नॉन मैग्नेटिक है। तो जो नॉन मैग्नेटिक और होगा वो फॉल्स फर्स्ट, वो पहले गिरेगा। एंड द मैग्नेटिक और गेट्स अट्रैक्टेड एंड फॉल्स फर्दर अवे। बिकॉज वो मैग्नेटिक है इसलिए वो चिपक के जो ना थोड़ा लाइक वो दूर जाके गिरता है, बिकॉज वो चिपक के इस बेल्ट के साथ आ रहा होता है, इसलिए वो दूर जाके गिरता है। बाकी जो नॉन मैग्नेटिक वेस्ट है वो इस बेल्ट के साथ तो चिपकता नहीं है, तो इसलिए वो क्या होगा? पहले ही वो गिरेगा। सही। पहले ही वो क्या होगा? गिरेगा। तो ये नॉन मैग्नेटिक है और जो मैग्नेटिक और है वो थोड़ा लेट गिरेगा, बाद में गिरेगा, क्योंकि वो इस बेल्ट के साथ चिपक के थोड़ा आगे आ रहा होता है। तो हम इसको एनिमेशन के ज़रिए और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो इसमें और विद मैग्नेटिक नेचर, इम्प्योरिटीज विद नॉन मैग्नेटिक नेचर। इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ थ्योरी में, ये जितना भी मटेरियल इस बॉक्स में गिरता है ये मैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा? इसमें दिस वन, द फर्स्ट वन, दिस वन, राइट। इसमें जितने भी चीज़ें गिर रही हैं, क्या वो मैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा? ये आपने सोचना है। और क्यों मैग्नेटिक? आप मिसाल के तौर पर आप मैग्नेटिक कहते हैं तो क्यों? अगर नॉन मैग्नेटिक कहते हैं तो क्यों नॉन मैग्नेटिक होगा? This is something you have to think for a while before proceeding this video. Okay, now I am moving. नॉन मैग्नेटिक रोलर है और ये मैग्नेटिक रोलर है। ये नॉन मैग्नेटिक और ये मैग्नेटिक रोलर है, और ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स इसके अंदर गिर रहे हैं। कौन सी? मैग्नेटिक पार्टिकल्स इसके अंदर गिर रही हैं और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इसके अंदर गिर रही हैं। अब मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि इसके अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्यों गिर रहे हैं।
इसके अंदर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्यों? वजह बेसिकली ये है कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर है, तो इस रोलर के साथ मैग्नेटिक जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इसके साथ चिपक के नीचे आएंगे और लेट जाके गिरेंगे। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं ये इस रोलर के साथ चिपकते नहीं हैं, इसलिए ये पहले गिर जाएंगे। बट दोज पार्टिकल्स विच आर मैग्नेटिक, वो चूंकि इस रोलर के साथ चिपक के आ रहे हैं इसलिए दे विल कम डाउन एंड देन दे विल फॉल डाउन। बाकी जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो रोलर के साथ चिपके नहीं हैं, तो इसलिए दे विल fall down immediately after coming to this edge, right? So this is it about magnetic separation. So this is what we have done today: the concentration of ores, the three methods we have studied: the gravitational based separation, froth floating, magnetic separation. तो इसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। Khan examination board past exam paper says sample question: the process which is based on the differences in densities of the metallic ore and gangue particles is known as. Pretty simple, very simple question. If you understand NES law conceptually and deeply, you can easily answer these questions. Very easy. वो कौन सा process है जो कि differences in densities of the metallic ore and gangue पर मबनी है? तो भाई simple है, वो option आपका बनता है, आपको पता है, right? Let me know in the comment section if you know the answer. This is the first question. And the second question is: a mineral found in the earth's crust from which metals are extracted is known as. Mineral found in the earth's crust from which metals are extracted. ये लेक्चर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है और लेक्चर 2 में भी मैंने आपको ये बताइए कि which mineral is that mineral from which we extract metal, right? A mineral found in the earth's crust, earth crust में पाई जाती है वो mineral from which metals are extracted, जिनसे हम metal extract करते हैं, तो उस mineral को क्या बोलते हैं? तो that's very simple question, and this is the second question. Let me know the answer in comment section. So which of the following shows the correct sequence of the metallurgical processes involved in concentrating an ore? Which of the following shows the correct sequence of the metallurgical processes involved in concentrating an ore? ore की concentration में कौन सा करेक्ट सिक्वेंस है? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जितने भी इन्वॉल्व्ड हैं कंसंट्रेटिंग इन ओर में, फर्स्ट स्टेप कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा और फोर्थ कौन सा? तो फर्स्ट मेरा यहाँ कौन सा हो सकता है? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट मेरा क्या हो सकता है? इसमें फर्स्ट मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, right? So electromagnetic, so first should be the crushing and grinding, right? तो ये सिंपल है भाई, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन पहले यूज करेगा? जैसे मैंने पहले कहा था कि क्रशिंग करते हैं, उससे पहले माइनिंग करते हैं। अगर यहाँ माइनिंग वर्ड कहीं था ना तो मैं पहले माइनिंग उसको सेलेक्ट करता, देन क्रशिंग एंड देन ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटिंग जितने भी हैं। अब ये जो ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटिंग जितने भी हैं ये उस और की जो टाइप है उसकी बुनियाद पे यूज होंगे। तो दिस इज सी शुड बी द बेस्ट ऑप्शन, नो डाउट, बिकॉज क्रशिंग सबसे पहले करना होता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सैम्पल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स पे हम जो ना काम करेंगे लेक्चर 3 में। You have any doubt, any query, let me know in the comment section. Feedback is very important. Please drop your feedback in the comment section. आपके feedback पे based हमारी videos होंगी और feedback is very important for us, and I will love to have your feedbacks in the comment section. TDV signing out. Thanks for watching, and इस वीडियो से आपको benefit हुआ हो तो hit the like button, drop your feedback. Thank you.